हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल के प्रीवियस ईयर एनालिसिस को इन डेप्थ में ख़त्म कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग उसके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड एनी लैंड इज कैटेगराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड इफ इट इज़ लेफ्ट फैलो या फिर अनकल्टिवेटेड फॉर। तो सवाल हमसे आसानी से एक बात बोल रहा है कि मान लो कोई ज़मीन का टुकड़ा है, कितने समय के लिए इसको छोड़ा जाए अनकल्टिवेटेड, यानी कि कितने समय के लिए इसके ऊपर कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी ना करी जाए, जिससे कि इस ज़मीन के टुकड़े को हम लोग कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 साल। यानी कि अगर 5 साल के लिए हम लोग किसी भी 5 साल से ज़्यादा के लिए समय के लिए किसी भी ज़मीन के टुकड़े को अगर हम लोग अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो अगेन वही बात आ गई, CDS 1/2024 का सवाल हो गया। कल्चरेबल वेस्टलैंड उस ज़मीन के टुकड़े को बोलते हैं जो कि 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया जाता है अनकल्टिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर। अब वही बात फिर से आ गई कि 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर किसी ज़मीन के टुकड़े को छोड़ोगे तो उसे क्या बोलेंगे? वापस कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए का है, करंट फैलो की बात जब करते हैं तो करंट फैलो हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं जब हम लोग किसी भी ग्राउंड को, किसी भी ज़मीन के टुकड़े को, किसी भी लैंड को अगर वन एग्रीकल्चर सीजन के लिए, एक हम लोग खेती के वर्ष के लिए, एक फसली वर्ष के लिए अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं फॉर वन एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड एज करंट फैलो। तो करंट फैलो में 1 साल होती है। फैलो अदर देन करंट फैलो में हम लोग 1 साल से ज़्यादा का समय होना चाहिए, 5 साल से कम का समय होना चाहिए, और कल्चरल वेस्टलैंड में 5 साल से ज़्यादा का समय होना चाहिए। तो बात बहुत आसान है। जब हम लोग करंट फैलो की बात करते हैं तो 1 साल से कम का समय, जब हम लोग फैलो अदर देन करंट फैलो की बात करते हैं तो 1 साल से ज़्यादा का और 5 साल से कम का समय, और कल्चरल वेस्टलैंड का मतलब होता है 5 साल से ज़्यादा का समय। बैरीलैंड या फिर वेस्टलैंड क्या होता है? तो बैरीलैंड या फिर वेस्टलैंड उस ज़मीन के टुकड़े को कहा जाता है जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कल्चर, जो कोई भी किसी भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ना करी जाए, जो कि कैसी हो? बैरन हो, हमारी बंजर हो। तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जरा आगे के सवाल और देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, कल्चरेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। तो हम लोगों ने क्या बोला था, अगर 1 साल से कम का समय हो या फिर 1 साल हो तो उसे हम लोग करंट फैलो बोलते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है, 5 साल से कम हो तो उसे हम लोग फैलो अदर देन करंट फैलो, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। करंट कंबाइंड जो साइंटिस्ट का ये क्वेश्चन था। यानी कि अगर 1 साल से या फिर 1 साल का समय लग रहा है तो उसे हम लोग करंट फैलो बोलेंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम लग रहा है तो उसे फैलोलैंड बोलेंगे। अगर 5 साल से भी ज़्यादा लग रहा है तो उसे हम लोग कल्टिवेबल वेस्टलैंड बोलेंगे। सारे ऑप्शन हमारे क्लियर, और वेरिएंट ऑफ वेस्टलैंड बता चुका हूँ आपको। अच्छी बात है। अब अगर इतनी बार कल्टिवेबल वेस्टलैंड आया तो इसके बारे में आपको मैं बेसिक थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दे रहे हम लोग। तो अगर हम लोगों का जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है? कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब ये हो जाता है कि जो अभी करंटली, यानी कि अभी आप करंट की बात करोगे तो करंटली तो अनकल्टिवेबल है, लेकिन अगर आप उसमें चाहो, उसमें पोटेंशियल तो होता है, बट हैव पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फॉरेस्ट्री, फॉर हम लोग बोल सकते हैं पास्चर। यानी कि ये सिंपल चीज़ होगी। एग्रीकल्चर वेस्टलैंड एक तो वो होती ज़मीन जो कि 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दी जाए, लेकिन करंटली कैसी होगी? अनडेबल हो, अनकल्टिवेबल हो, लेकिन इसमें पोटेंशियल हो एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, या फिर पास्चर लैंड का। अच्छा, एक और बात होती है, अभी कल्चरल वेस्टलैंड होती ही क्यों है? तो इसलिए होती है क्योंकि सॉइल एरोजन हो गया है। सॉइल एरोजन क्यों है? सॉइल एरोजन इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने क्या करी है? ओवर ग्रेजिंग। जानवर क्या कर लेते? ओवर ग्रेजिंग कर लेते, ज़्यादा ज़मीन को चर लेते, जिससे ज़मीन कैसे हो जाती है? सॉइल एरोजन हो जाता है। या फिर क्या हो? सॉइल डिग्रेडेशन हो। अब सॉइल डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन फॉर एग्जांपल सैलिनाइजेशन, सॉइल की जो गुणवत्ता है उसमें क्या आए? कमी आए, डिग्रेड हो। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? लैक ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए पानी की कमी हो। तो हम लोग समझ में आ गया, कल्चरल वेस्टलैंड उस ज़मीन को बोलते हैं जो कि 5 साल से ज़्यादा समय के लिए जिसके ऊपर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी ना हुई हो। क्यों होती है? या तो सॉइल इरोजन हो गया होगा, या सॉइल डिग्रेडेशन होगा, यानी कि सॉइल की गुणवत्ता में कमी आई होगी, या फिर पानी की कमी रही होगी एग्रीकल्चर के पर्पस, इरीगेशन के पर्पस, क्योंकि इरीगेशन की फैसिलिटी थी नहीं, फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल वगैरह हो गया। यानी कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, 4 भी देख लिया, 8 भी देख लिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे ये अब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉइल से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो भी सॉइल से रिलेटेड है, तो 2 और 7 हम लोग साथ साथ देख लेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि टॉपिक वाइज हम लोग देखते जा रहे हैं, इससे हमारे सवाल भी होते जाएंगे और टॉपिक भी हम लोगों का क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कंसीडर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ सॉइल गिवन बाय नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस NRCS। ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2025 का सवाल है कि एक सॉइल के बारे में हम लोग को पहचानना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को गिवन है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट डेवलप्स इन पोअरली ड्रेन्ड एरिया। ओके, पोअरली ड्रेन्ड एरिया में होती है, ठीक है। इट इज़ लार्जली कंपोज ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल। इट इज़ कॉमन इन टुंड्रा रीजन। तो इसका आंसर एंटीसोल होगा, इंसेप्टिसोल होगा, एस्टोसोल होगा या फिर एंडीसोल होगा। देखो यार, ये पता क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में पहले बेसिक जानकारी दे दूँ फिर बताऊँ। जो नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विसेज हैं, इन्होंने सॉइल का वर्गीकरण करा है 12 तरह से, यानी कि 12 तरह की 12 कैटेगरी की इन्होंने मिट्टी निकाली। किस बेसिस पे कैटेगरी निकाली मिट्टी की, तो इस बेसिस पे इन्होंने मिट्टी की कैटेगरी निकाली। फॉर एग्जांपल, मिट्टी का डेवलपमेंट कैसा है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा डेवलप है, कौन सी मिट्टी कम डेवलप है, किस क्लाइमेट की मिट्टी है। फॉर एग्जांपल, जो अगर गर्म क्लाइमेट की मिट्टी होती है तो उससे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, पहाड़ों के टाइप की जो मिट्टी होती है उसको दूसरे नाम से, या फिर उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है मिट्टी का 12 नंबर में किया गया, यानी कि 12 तरह की मिट्टी करी गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, देयर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड देयर कंपोजिशन। अच्छी बात है। अब अगर हम लोग इसको समझें सवाल को, तो सवाल हमसे ये बोल रहा है कि कोई ऐसी मिट्टी होती है जो कि पुअरली ड्रेन्ड एरिया में होती है, जो कि स्लो डिकम्पोजिशन होता है उसमें, और टुंड्रा रीजन में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोसोल। अब मैं ज़रा इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दूँ। हिस्टोसोल जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रशिया वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जो होती है वो मिट्टी को घेरे होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो इससे डिकम्पोजिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। प्लांट का एक दलदल टाइप का, दलदल तो नहीं कहूँगा, प्लांट जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे सड़ते गलते हैं, एक मार्शी एरिया टाइप की हो जाती है, जिससे कि हमारा उस वक्त कैसा हो जाता है, स्लो डिकम्पोजिशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उसको हम लोग हिस्टोसोल बोलते हैं, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर प्लांट का डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो होता है, उसको हम लोग हिस्टोसोल बोलते हैं। अब बचे हुए ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बचे हुए ऑप्शन में हम लोगों को सबसे पहले देखना एंटीसोल क्या होता है, फिर इंसेप्टिसोल क्या होता है, एंडीसोल क्या होता है। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि 12 तरह की मिट्टी होती है, तो 12 डिस्टिंक्ट्स मैं आपको फटाफट लिख देता हूँ कि 12 डिस्टिंक्ट ऑर्डर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सोनोमी, यानी कि मिट्टी किस तरह की है। अब किस तरह की कैसी होगी, तो मिट्टी किस तरह की, यानी कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है मिट्टी का, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, मिट्टी का किस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहती है, और फिर उस मिट्टी का कंपोजिशन क्या है, यानी कि अलग अलग सबके डेवलपमेंट होंगे, क्लाइमेट होंगे, कंपोजिशन होंगे, उस तरह से 12 अलग अलग तरह की मिट्टी करती। पहली जो हमारा ऑप्शन बोल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसोल। एंटीसोल मतलब सिंपल चीज़ होती है, मैं लिख रहा हूँ फिर आप समझ जाओगे, वेरी यंग सॉइल, यानी कि बहुत ज़्यादा नई सॉइल है, इतनी ज़्यादा नई सॉइल है कि उसमें अभी तक डेवलप भी नहीं हो पाई हॉरिजन। अभी हॉरिजन क्या होता है, सॉइल की कई सारी लेयर होती है ना, फॉर एग्जांपल ओ लेयर होती है, ए जोन होती है उसकी, फिर बी जोन होती है, ऐसे जो सॉइल की अलग अलग लेयर होती है ना, उसी को हम लोग हॉरिजॉन बोलते हैं। तो यानी कि इतनी एंटीसोल, अब मैं आपको एक लाइन इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल जो था यूपीएससी में रिपीट हुआ था। अगर रिपीट हुआ है तो हम लोग क्या करें, इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ले रहे, जो भी 12 तरह की सॉइल है, जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो तो हम लोग इसको करने की स्थिति में हो। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है एंटीसोल क्या होता है। तो एंटीसोल बहुत ही ज़्यादा एक यंग सॉइल होती है जिसमें अभी तक हॉरिजॉन का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। हॉरिजॉन मतलब आप लेयर समझ सकते हो। एंटिक सॉइल की बात हमारा अगली आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसेप्टिसोल। अभी इंसेप्टिसोल इसी के जैसा होता है, मतलब पता क्या होता है, ये वेरी यंग होती है, यंग सॉइल होती है, यानी कि ये एंटीसोल से तो बूढ़ी होती है लेकिन इतनी बूढ़ी भी नहीं होती है, इसमें भी अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है हॉरिजॉन का। हॉरिजॉन यानी कि लेयर का डेवलपमेंट नहीं, यानी कि है उससे थोड़ी सी बूढ़ी है, लेकिन इसमें भी अभी तक क्या हुआ है, हॉरिजॉन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अगला अगर जो हम लोगों का हिस्टोसोल, तो मैंने आपको बता दिया, हिस्टोसोल के बाद जो अगला हमारा बोल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंडीसोल। अभी एंडीसोल क्या होता है, तो एंडीसोल एक उस तरह की सॉइल फॉर्म होती है। कब ये सॉइल फॉर्म होती है, तब सॉइल फॉर्म होती है जब हमारा जो वोल्केनिक ऐश होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है, फटने के बाद जो उसका ऐश होता है, जो उसकी राख होती है, जब उसकी राख चारों ओर बिखर जाती है, उसी तरह की मिट्टी को हम लोग एंडीसोल बोलते हैं। यानी कि जो वोल्केनिक ऐश होती है जो कि हाई होती है किसमें, मिनरल्स में। वो चौथी वाली मैं लिख दे रहा हूँ, स्टोसोल में बता चुका हूँ आपको। उसके बाद अगर हम लोग 5वें नंबर की बात करेंगे तो 5वें नंबर की मिट्टी को हम लोग बोलते हैं एल्फीसोल। अब ये एल्फीसोल पता क्या होता है, ये मॉडरेटरी, तो हम लोग जब एल्फीसोल की बात करते हैं, ये हमारी अगली 5वें तरह की मिट्टी होती है। ये पता कैसी होती है, मॉडरेटरी वेदर्ड होती है, मॉडरेटली वेदर्ड, यानी कि वेदरिंग एक्टिविटी जो होती है इसमें थोड़ी बहुत होती रहती है। 6वें तरह की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एरिडोसोल। अब ये एरिडोसोल तो अपने नाम में बता रहा है, यानी कि ये उस जगह पे पाई जाएगी जो जैसे कैसी हो, एरिडो, यानी कि डेजर्ट जो होते हैं, वो क्लासिक एग्जांपल हो गए एरिडोसोल के, यानी कि एरिड सॉइल होती है, ड्राई सॉइल होती है ये। और ड्राई सॉइल ये एरिड
क्लाइमेट में पाई जाती है। अच्छी बात है। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी कैसा होगा, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होगा मेरे भाई। 7वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं गैलीसॉल, GELISOL। गैलीसॉल हम लोग उस तरह की मिट्टी को बोलते हैं जो कि परमाफ्रॉस्ट में पाई जाती है। अभी परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, परमानेंटली फ्रॉस्ट, जो हमारी जो परमानेंटली फ्रीज जो ज़मीन होती है उसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, जो कि रशिया में ज़्यादातर पाई जाती है। यानी कि नॉर्थ जो हमारा सर्किल, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक अंटार्कटिक किसी की बात करोगे, परमाफ्रॉस्ट वहाँ पे पाया जाता है। परमाफ्रॉस्ट यानी कि वही हो गया, परमानेंटली फ्रीजन जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाफ्रॉस्ट बोलेंगे। परमाफ्रॉस्ट हम लोग को याद रखना है कितना होता है कि टॉप 2 मीटर तक जो जगह है वो हमारी किससे गिरी है, परमाफ्रॉस्ट से गिरी हुई है। अगर 8वें नंबर की मिट्टी की बात करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं मोलिसोल। ये मोलिसोल क्या होता है, मोलिसोल एक डीप फर्टाइल ग्रीन सॉइल होती है। मॉलिसॉल वो सॉइल होती है जो कि डीप होती है और फर्टाइल होती है। फर्टाइल ग्रासलैंड जो होते हैं ना वहाँ पर पाई जाती है ये। फॉर एग्जांपल जो प्रेरीज हो गए, अब प्रेरीज कहाँ पे आप लोग मुझे बताना। यानी कि हम लोग पता क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, देखो यार हमारी ये अप्रोच है कि यूपीएससी ने आज एक सवाल पूछा है हमसे, और पता मज़े की बात क्या है, चलो मैं आपको बताऊं फिर आप लोग समझ पाओगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पता उसने क्या बोला, एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जिसमें एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल और एंडोसोल है, ये एंडीसोल है, ये कम्बाइंड जियोसाइंटिस्ट 2025 का सवाल है, 2025 का सवाल है। अच्छी बात है। जरा इस सवाल को देखो, अब देखो इंसेप्टिसोल एंटीसोल, वापस वही ऑप्शन आ गए। एंटीसोल वो मिट्टी होती है जो कि वेरी यंग होती है, जिसमें कि हम लोग और जो हॉरिजॉन्टल होते लेयर होते हैं उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। इंसेप्टिसोल जो होती है वो इससे पुरानी होती है लेकिन इसमें भी हमारा लेयर नहीं होते। और वर्टिसोल है, मोलिसोल जिसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे, जो ग्रासलैंड वगैरह में पाई जाती है, फॉर एग्जांपल प्रेरीज हो गया। आर इन ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि देख रहे हो ये क्या होता है, ये शुगर केन की वैरायटी है, सॉइल की वैरायटी है, या फिर कोल की वैरायटी, कॉपर की वैरायटी, किसकी वैरायटी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यार हम लोगों ने बहुत बार देखा है, ये सीडीएस का सवाल था, वो उसका था कमांड जियो साइंटिस्ट का। यानी कि ये है कि यूपीएससी पेरेंट बॉडी है, तो यूपीएससी जो है क्या पता कल को सिविल सर्विसेज में पूछ रहे, तो हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्त बेसिक जानकारी कि कितने तरह की मिट्टी है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन करेंगे, 12 तरह के, तो 12 तरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे। क्यों, क्योंकि कल को उसने 2025 के जो कमांड जियो साइंटिस्ट का पेपर था उसमें उसने हिस्टोसोल के बारे में पूछा है, कल को वो दूसरे एंटीसोल क्या होता है, इंसेप्टिसोल क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी ले रहे हैं, जिससे कि अगर हमारे एग्जाम में आए तो हम लोग आराम से सवाल को कर लें। तो ये हमें कहाँ पे पाया जाएगा, फर्टाइल ग्रासलैंड फॉर एग्जांपल प्रेरीज में पाया जाता है। जब हम लोग नंबर 9 की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोल। हाँ कैमरे में आ रहा है, आ रहा है। ऑक्सीसोल वो होती है जो कि हैविली वेदर्ड हो, देखो एक था, एक हम लोगों ने देखा मॉडरेटरी वेदर्ड, इसको हम लोग अल्फीसोल बोलते हैं। अगर कोई मॉडरेटरी वेदर्ड है यानी कि बहुत कम उसमें वेदरिंग प्रोसेस हुई है तो उसको हम लोग अल्फीसोल बोलेंगे। अगर हैविली हो गया यानी कि बहुत बुरी तरह से हमारी वेदरिंग की प्रोसेस वहाँ पे हो गई तो उसको हम लोग ऑक्सीसोल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉइल कैसी होगी, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सॉइल होती है। अच्छी बात है, जो कि रेड या येलो कलर में होती है, रेड या फिर येलो कलर में होती है। इसका क्लासिक एग्जांपल क्या होगा, इसका क्लासिक एग्जांपल हो गया हमारा फॉर एग्जांपल लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल भी तो रेड या फिर येलो कलर की होती है, जिसमें लीचिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है। अब ये लीचिंग क्या होता है, तो लीचिंग आप ये समझ लो कि लीचिंग वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉशिंग अवे हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं, वो कुछ नहीं बचता उसमें। अच्छी बात है। अब हम लोग अगली हम लोग देखें 10वें नंबर की, तो 10वें नंबर को हम लोग बोलते हैं स्पोडोसोल। अब ये स्पोडोसोल क्या होता है, तो स्पोडोसोल भी एक मिट्टी होती है जो कि एसिडिक नेचर की होती है, जिसमें मेटल एंड ह्यूमस दोनों कंटेंट होता है। 11वें नंबर की हमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं यूल्टीसोल, ULTISOL। यूल्टीसोल वो तरह की मिट्टी होती है जो कि कैसी होती है, हाईली वेदर्ड होती है, ये भी हाईली वेदर्ड, कैमरे में अब आ रहा है, हाईली वेदर्ड होती है। प्लस इसमें कैसी होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक होगी, प्लस लो फर्टिलिटी होगी, लो फर्टिलिटी। रीज़न ये है राइटिंग गंदी होने का कि हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है, तो उम्मीद कर रहा हूँ अगली वीडियो से हम लोग की राइटिंग सही आएगी। 12वें नंबर की जो आखिरी जो हमारी सॉइल होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिसोल। अभी वर्टिसोल क्या होता है, तो वर्टिसोल जो होती है क्ले सॉइल होती है, क्ले रिच सॉइल होती है। क्ले रिच सॉइल कैसी सॉइल होती है, जैसे क्ले होती है ना, कि जब उसमें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है तो वो सॉइल हो जाती है, जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, डीप क्रैक्स बन जाते हैं। तो बस क्ले सॉइल को याद रखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टी सॉइल बोलते हैं। यानी कि ये सॉइल एंड श्रिंक, जैसे हमारी किशमिश होती है ना, किशमिश को अगर आप पानी में डालोगे तो वो फूल जाएगी, और अगर नमक वाले पानी में डाल दोगे तो सिकुड़ जाएगी। तो ये सॉइल और श्रिंक दोनों हो जाती है। इससे अगर सॉइल और श्रिंक दोनों होगी तो उससे क्या हो जाएगा, क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रैक फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में। ठीक है जी, यानी कि हमने 12 की 12 कैटेगरी देख ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोसोल। ये सारे सवाल देख लिए हम लोगों ने।
अब ये हमारा सवाल क्या बोल रहा था, इंसेप्टिसोल जो है, एंटीसोल है, वर्टिसोल जो है, ये वर्टिसोल जो अभी बताया मैंने, वर्टिसोल कौन सी सोल होगा, वर्टिसोल वो वाला सोल होगा जो कि क्ले सॉइल होगी, जिसमें सॉइलिंग प्रॉपर्टी और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी दोनों होती है, जिससे कि क्रैक्स का निर्माण हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, क्ले सॉइल। अब ये हमारे क्या होंगे, सॉइल का एग्जांपल होगा। अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन। कॉटन के लिए कौन सी आइडियल सॉइल होती है, तो कॉटन के लिए हम सबको पता है, कॉटन के लिए जो आइडियल सॉइल होगी वो रेगुलर सॉइल होगी, जिसको ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटरल सॉइल के बारे में अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो यार आज की वीडियो लंबी बन रही है, ऐसा करेंगे हम लोग अगली वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसको, और हम लोग 8, 9 और 10 को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ट्राइब्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कौन से एसटी की कैटेगरी के ट्राइब्स होते हैं, कैसे एसटी के होते हैं, कौन सा आर्टिकल आता है इंडिया में, कहाँ कहाँ पे ट्राइब्स होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग मैप पे समझेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, मैंने नया तरीका अपनाया था इसको समझाने का, कि जो एक सेम कैटेगरी के क्वेश्चन को पहले डील किया जाए, फिर दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन को डील किया जाए। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।